Hi everyone, I wanted to take a moment and say thank you to everyone for their messages, for their prayers, for their wishes. I'm back, I'm home, I'm safe, I'm fine. But just 2 days back, I woke up in a hotel room in Tel Aviv with bomb sounds around me and sirens blaring, and we were taken down to a basement and shelter areas. And मैं पहले ऐसे सिचुएशन में कभी रही नहीं हूँ, बट आज जब मैं अपने घर में उठी हूँ with no sounds and feeling safe and feeling fine, तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि कितनी बड़ी बात है. हम कितने फॉर्चुनेट है कि हम इस कंट्री में हैं, कि हम प्रोटेक्टेड है, हम सेफ है. So I want to take this moment and say thank you to the government of India, say thank you to the Indian embassy, say thank you to the Israel embassy for guiding us, for advising us, and making it possible for me to come back home to my country safe and sound. I also want to take a moment and extend my prayers and wishes to the people still stuck in the war. And I really hope for peace very soon. बॉलीवुड में अपने शानदार अभिनय से लोगों के दिलों में जगह बनाने वाली नुसरत भरूचा इन दिनों इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध में फंसे होने के कारण सुर्खियों में बनी हुई हैं। नुसरत अपनी फिल्म अकेली की स्क्रीनिंग के लिए इजराइल में हाइफा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा लेने गई हुई थी। वह इजराइल और फिलिस्तीन आतंकी समूह हमास के बीच हुए युद्ध के बीच फंस गई थी। इस दौरान उनसे कांटेक्ट भी टूट गया था। हालांकि अब वह अपने देश सही सलामत लौट आई है। भारत लौटने के कुछ दिनों बाद हाल ही में अभिनेत्री ने एक पोस्ट के जरिए बताया कि वहां के कैसे हालात थे। कुछ देर पहले ही नुसरत ने आधिकारिक बयान जारी कर इजराइल के खौफनाक मंजर की जानकारी साझा की। अभिनेत्री ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो भी साझा किया और खुलासा किया कि वह शनिवार की सुबह बॉम्ब की आवाजों से उठी थी। अभिनेत्री ने लिखा, भावनाओं की एक रोलर कोस्टर सवारी जिसके अंतिम 36 घंटे मेरे जीवन के सबसे अविस्मरणीय और चुनौतीपूर्ण रहेंगे। मेरे निर्माता, स्टाइलिस्ट और मुझे 3 अक्टूबर को हाइफा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मेरी फिल्म अकेली की स्क्रीनिंग के लिए इजराइल के हाइफा शहर में भेजा गया था। सभी चीजों का आनंद लेने के बाद 6 अक्टूबर के बाद हम लोग अपने दिन वापस आने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन शनिवार की सुबह पिछली शाम के जश्न की तरह बिल्कुल भी नहीं थी। हम बमों के फटने की आवाज, तेज सायरन से उठे थे। हमें उठते ही हमारे होटल के बेसमेंट में एक शेल्टर में भेज दिया गया था। कभी ना खत्म होने वाला इंतजार के बाद जब हम वहां से निकले तभी हमें पता चला कि इजराइल पर हमला हो रहा है। इस खबर के लिए हमें कोई भी तैयार नहीं कर सकता था। बता दें, जहां पूरी दुनिया हमास द्वारा इस्राइल पर किए गए हमलों से हैरान परेशान थी, वहीं हमारे देश में नुसरत के वहां फंसे होने की खबर से खलबली मच गई थी। इजराइल और फिलिस्तीन आतंकवादी समूह के बीच चल रहे टकराव के बीच अभिनेत्री के इजराइल में फंसे होने की खबर जैसे ही अभिनेत्री की टीम ने दी थी, वैसे ही सभी फैंस चिंतित हो गए थे। नुसरत की टीम ने खुलासा किया था कि वे बाद में उनसे संपर्क नहीं कर पाए। हालांकि उनके प्रचारक ने पुष्टि की थी कि वह सुरक्षित है। आतंकी संगठन हमास ने महज 20 मिनट के भीतर इजराइल के ऊपर 5000 रॉकेट दागकर पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। चारों ओर इसी बात की चर्चा हो रही है। इस घटना से समूचा इजराइल में खौफ का मंजर है और सभी लोग बेहद डरे हुए हैं। सभी लोग इजराइल के वासियों की सलामती की दुआ मांग रहे हैं। बताया जा रहा है न जाने कितने लोग मारे जा चुके हैं और कितने ही लोगों को आतंकी संगठन ने अपने कब्जे में ले लिया है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध अभी जारी है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।